आज के 300 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था, जिनको भगवान का अवतार माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु केवल कीर्तन करते थे, और जब कीर्तन करते हुए वे आए काशी, तो काशी तो महाराज विद्वानों का गढ़ है, विद्या की नगरी काशी। काशी के विद्वानों ने कहा ये तो कीर्तन करता है, नाचता है, गाता है, ये तो शास्त्र की मर्यादा इधर उधर कर रहा है। तो काशी में शास्त्रार्थ हुआ, और काशी में जब शास्त्रार्थ हुआ, संभवतः उस समय सुबोधानंद सरस्वती नाम के कोई विद्वान थे, और उस सभा में चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रार्थ में सबको परास्त कर दिया। जब वो कीर्तन करते हुए काशी से चले और बिहार को पार कर रहे थे, तो बिहार और झारखंड के जंगलों में शेर भी उनके कीर्तन में नाचना शुरू कर दे। ऐसा संकीर्तन, 12 लोगों की टोली थी। एक बार अपने एक शिष्य के घर में संकीर्तन कर रहे थे। शिष्य कीर्तन में भगवान के मजीरा बजा रहा था। कुछ क्षण के लिए वो शिष्य गायब हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कहां चला गया वो? जब पहुंचा तो देखा उसने कि पत्नी रो रही है। पत्नी रो रही है। पूछा क्यों देवी, क्यों रो रही हो, क्या बात है? पत्नी ने कहा क्या कहूं, एक ही बेटा था जो बिल्कुल नौजवान था, लेकिन अभी अभी मर गया। चैतन्य प्रभु के शिष्य ने कहा देवी तेरा हाथ पकड़ता हूं, तेरा पैर पकड़ता हूं, तेरे पैर पर अपना सिर पटक करके मैं कह रहा हूं अभी मत रो। क्यों? क्योंकि अभी भगवान का कीर्तन हो रहा है, गुरुदेव आंगन में बैठे हुए हैं। अभी यदि तू रोने लगोगी तो भगवान का कीर्तन बंद हो जाएगा। जब गुरुदेव चले जाएंगे, कीर्तन विश्राम ले लेगा, तब तुम्हें जितना जरूरत होगा रो लेना। मेरी कसम, तो मेरी शपथ ले ले, रोना मत। पति की बात मान करके नौजवान मरे हुए बेटे के सामने पत्नी ने आंखें बंद कर लिया और रोना बंद। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कहां चला गया था तू? कुछ बोला नहीं। गुरु से कहना नहीं पड़ता है, शिष्य के आंखों में झांक करके गुरु जान जाता है कि शिष्य क्या कहना चाहता। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन हो रहा था, घूमते गए और मरे हुए बेटे को देखा, हाथ पकड़ करके ऐसे खींचा, उठ, सब कीर्तन कर रहे हैं तू सो रहा है। मरे हुए मुर्दे को चैतन्य महाप्रभु ने जगा करके नचा दिया कीर्तन के प्रभाव से। ये भगवान के नाम की महिमा, सामान्य नाम की महिमा नहीं। हम लोग आजकल प्रभाव से जीते हैं, प्रभाव में रहते हैं, लेकिन बताऊं आपसे, कथा प्रभाव से नहीं सुनी जाती, कथा प्रभु भाव से सुनी जाती है। जब तक प्रभु भाव में नहीं होंगे तब तक कथा समझ में आने वाली है। महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया, लेकिन दुष्ट व्यक्ति जब भी समय पाता है तो आक्रमण जरूर करता है। नवन नीच कर अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। महाराज परीक्षित के छोड़ने का परिणाम हुआ कि कलयुग ने धर्म को तहस नहस कर दिया। कलयुग के प्रभाव से कहते हैं महाराज सर्वत्र पाखंड बढ़ रहा है और कहीं वैष्णवता नहीं दिखती। आजकल नए नए धर्म पैदा हो रहे हैं, आप लोग देखते हैं, बिना मतलब वाले, बिना पूंछ पगाह वाले धर्म। कुछ लोग कहते हैं हम ही को भगवान मानो, हम ही तुम्हारे भगवान हैं। भागवत में भगवान व्यास कहते हैं कि नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा। आजकल धार्मिक मंच पर सनातन धर्म के विषय में कुछ बोलिए आप,
तो लोग कहते हैं कि सांप्रदायिक हो गए। भारतवर्ष में अपने भारतीय धर्म के विषय में भी कहना अपराध हो गया। कहते कलयुग के प्रभाव से और क्या हो रहा है। कहते महाराज न कोई माता को मानता है, न कोई पिता को मानता है, न कोई गुरु को मानता है।